क्या आपको भी कभी ऐसा बुखार जब हुआ है, ऐसा महसूस हुआ है कि आपका शरीर इतना टूट रहा है कि उठने का मन भी नहीं कर रहा है और ठंड इतनी लग रही है कि रज़ाई भी कम पड़ रही है और साथ ही ऐसा भारीपन भी कि बस लेटे रहने का मन करे, ना तेज जलन ना बहुत ज्यादा प्यास, लेकिन पूरे शरीर में जैसे ठंडी गीली और भारी ऊर्जा भर गई हो। देखिए, आयुर्वेद इसे साधारण बुखार नहीं मानता। यह हो सकता है वात कफज ज्वर, जहाँ वात की कपकपी और कफ का प्रभाव मतलब भारीपन शरीर पर प्रभाव डालते हैं। और आज अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम इस ज्वर को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि इसके लक्षण आप कभी नहीं भूल पाएंगे और साथ ही किसी की मदद भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, पित्तज कफज ज्वर और वात पित्तज ज्वर के बारे में विस्तार से समझा है। आज बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण दोषज ज्वर की, जिसे कहते हैं वात कफज ज्वर। जब वात और कफ दोनों दोष एक साथ बिगड़ जाते हैं शरीर में, तब ऐसा बुखार पैदा होता है और दर्द भी होता है और कपकपी भी होती है, भारीपन भी होता है और सुस्ती भी होती है। इसका वर्णन हमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में मिलता है। देखिए, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि यदि आप प्रकृति को ध्यान से देखें, ठीक है, प्रकृति में एक तरफ ठंडी हवा चल रही है और दूसरी तरफ घरा कोहरा छाया हो, तो ऐसे वातावरण में क्या होगा कि शरीर को ना तो पूरी गर्मी मिलेगी और ना ही सहजता। ठीक यही स्थिति शरीर के भीतर बनती है जब वात और कफ दोनों असंतुलित हो जाते हैं। वात गति देता है, कफ स्थिरता देता है। वात हल्कापन देता है तो कफ भारीपन देता है। वात सूखापन पैदा करता है तो कफ क्या करता है, नमी बढ़ा देता है। जब ये दोनों एक साथ बिगड़ते हैं तो शरीर दो विपरीत दिशाओं में खींचने लगता है। रोगी बेचैन भी रहता है और सुस्त भी, दर्द भी होता है और जकड़न भी, ठंड भी लगती है और बलगम भी बनता है। यही वातज कफज ज्वर की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। अब समझते हैं कि वात हमें देता क्या है। वात बढ़ने पर सामान्यतः आपने अब तक समझ लिया होगा कि जैसे मैंने अब तक अपनी सीरीज में बताती आई हूँ कि जब वात बढ़ता है तो कपकपी, शरीर में दर्द होती है, टूटन होती है, जोड़ों में पीड़ा होती है, त्वचा का रूखापन होता है, बेचैनी होती है, आपको अनिद्रा महसूस होती है, सूखी खांसी आती है। ठीक है, ये सब वात के कारण होता है शरीर में। अब समझते हैं कि आखिरकार कफ क्या देता है। कफ बढ़ने पर सामान्यतः हमारे शरीर में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर में भारीपन, ठीक है, अत्यधिक सुस्ती रहेगी, आलस्य आएगा, नाक बंद रहेगी, बलगम बनेगा, भूख कम लगेगी और साथ में अधिक नींद आएगी और मुंह में फीका या मीठा स्वाद आपके बना रहेगा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो रोगी को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे ठंडी और गीली हवा पूरे शरीर में भर गई हो। ठीक है, ना आराम से रोगी से बैठा जाएगा और ना ही चला जाएगा। ये होते हैं वात कफज ज्वर में शरीर की हालत। अब देखते हैं कि वात कफज ज्वर के मुख्य लक्षण, मतलब वात और कफ अगर एक साथ बिगड़ गए तो दोनों अगर मिक्स होकर अगर आपके सामने आएंगे तो क्या ही लक्षण उभर कर आएंगे कि आपको कपकपी के साथ बुखार होगा, पूरे शरीर में दर्द और टूटन भी होगी, अत्यधिक भारीपन भी रहेगा, लगातार सुस्ती भी रहेगी, सिर भी भारी रहेगा और नाक भी बंद हो जाएगी। ठीक है, और बलगम बनेगा, भूख कम लगेगी। ठीक है, साथ में हाथ पैरों में अकड़न, दर्द, ये सब स्थितियां बनी रह सकती हैं। अधिक नींद आएगी, त्वचा में रूखापन हो जाएगा और हल्का या मध्यम जो बुखार है वो बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है और शरीर में मल मूत्र की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। अब हम समझेंगे कि जो ये वात कफज ज्वर है ये किन कारणों से होता है। ठीक है, ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण ये हमारे शरीर में पैदा होता है। यदि आप अत्यधिक ठंडा भोजन करते हैं या बासी भोजन करते हैं, बहुत अधिक मीठा और भारी भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद सो जाते हैं, रात में देर तक जागते हैं या दिन में अधिक सोते हैं, बरसात या ठंडी नमी वाली जगहों में रहते हैं, तब वात कफज ज्वर की संभावना अधिक बनती है। और आपके भोजन का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी कर लेते हैं, भोजन का अनियमित समय, व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज का ना करना
या फिर अधिक शारीरिक श्रम के बाद आप भारी भोजन कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप बार बार ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ये सब चीजें वात कफज ज्वर के बढ़ाती हैं। अब देखेंगे कि आयुर्वेदिक दृष्टि से हम ऐसी कौन सी औषधियां या द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं जो वात और कफ को संतुलित कर सकती हैं। देखिए, सौंठ, ठीक है, तुलसी, अदरक, पिपली, हरित की, वासा, यष्टि मधु मतलब मुलठी, ठीक है, और शुद्ध शिलाजीत जो कमजोरी, जब शरीर में कमजोरी होती है तो उस समय ये दी जाती है, लेकिन इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। अब ध्यान देते हैं कि जितनी भी ये मैंने औषधियां बताई हैं, ये सब इनका चयन रोगी की प्रकृति, आयु, रोग की अवस्था और अग्नि को देखकर किया जाता है। स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि हर रोगी की प्रकृति अलग होती है। जो औषधि एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो वही दूसरे के लिए उपयुक्त तो यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। आपको क्या करना है? आपको करना है गुनगुना पानी पीना है, ठीक है, हल्का और गर्म भोजन करना है, मूंग की खिचड़ी लेनी है, सब्जियों का सूप लेना है, पर्याप्त मात्रा में आराम करना है, समय पर सोना है, हल्की सैर करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है और भाप लें। अजवाइन डालें, इसमें थोड़ा कपूर डालें और 4 लौंग डालकर भाप लें। गहरी सांसों का अभ्यास करें, ये आपको करना है। साथ में आपको किन चीजों को अवॉइड करना है? देखिए, यदि आपको वात कफज ज्वर है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, बर्फ वाले जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको नहीं लेना है, दही ठंडी नहीं लेनी है, तले हुए पदार्थों को अवॉइड करना है, ज़्यादा अगर आप शुगर वाली चीज़ें ले रहे हैं तो उन्हें अवॉइड करिए, फास्ट फूड को अवॉइड करिए, देर रात तक जागना अवॉइड करिए, दिन में अधिक सोना अवॉइड करिए, ठीक है, और ठंडी हवा में यदि आप अधिक समय बिता रहे हैं तो उसको भी थोड़ा कम करें। अब इतनी सारी चीजें हमने बताई हैं, तो अब इसे याद करने का सबसे आसान मंत्र मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको कपकपी आई है तो मतलब समझो वात आया है, और भारीपन लग रहा है तो कफ आया है, और जब दोनों साथ आ जाएं तो समझिए वात कफ ज्वर की संभावना बन चुकी है। तो फिर इसे ऐसे याद रखें कि ठंड भी है, टूटन भी है और भारीपन भी है, यही है वात कफ ज्वर की पहचान। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आयुर्वेद को सरल, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से जुड़े रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है, और मिलते हैं अगले भाग में। लेकिन यदि बुखार में तेज जलन भी हो और अधिक प्यास भी लगे और साथ ही शरीर में कपकपी तरह दर्द भी बना रहे तो वह वात कफज ज्वर नहीं होता है, वह हो सकता है वात पित्त ज्वर। अगले भाग में जानेंगे कि वात पित्त ज्वर के ऐसे लक्षण जिन्हें लोग अक्सर टाइफाइड, वायरल फीवर या कमजोरी समझने की गलती कर बैठते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।